नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करने वाला हूं जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे गड़बड़ शड़बड़ टैक्स भी कहा जाता था, गब्बर सिंह टैक्स भी कहा जाता था। लेकिन जीएसटी को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है आपके लिए, मेरे लिए, देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। अब जीएसटी का सरलीकरण ही नहीं किया गया, बल्कि दरें घटा दी गई हैं। पहले कहां 5-5 स्लैब थे, अब 2 स्लैब रह जाएंगे, 18% और 5%। तो आम आदमी की तो बल्ले बल्ले, पहली निगाह में तो ये बल्ले बल्ले है। भाई कम टैक्स देना पड़ेगा तो जेब में ज्यादा पैसे होंगे, ज्यादा पैसे होंगे तो कुछ खर्च कर पाएंगे, खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था के लिए भी एक खुशखबरी है। क्या आम आदमी अगर खर्च करेगा तो जो अर्थव्यवस्था का इंजन होता है उसमें ईंधन डलेगा, खर्ची तो वह ईंधन है, तो इंजन और तेजी से दौड़ेगा क्या? यही सरकार हमें अब बताती नहीं थक रही है कि देखिए हमने क्या क्रांतिकारी, पाथ ब्रेकिंग, मास्टर स्ट्रोक, ये शब्द है मीडिया के एक गढ़े हुए, इजाद किए हुए। सरकार का कोई भी फैसला मास्टर स्ट्रोक, इसमें कतई कोई दो राय नहीं कि यह आम आदमी के लिए खुशखबरी है। जो टैक्स का भार, बोझ आम आदमी पर लगातार बढ़ता जा रहा था, और 64% जो जीएसटी की कलेक्शन, 117 लाख करोड़ पिछले 8 साल 2 महीनों में, 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ था। 117 लाख करोड़ रुपए राजस्व कमाया केंद्र सरकार ने, और इसमें 64% योगदान आबादी का, 50% निचला तबका। अमीरों ने, टॉप 10% ने सिर्फ 3% योगदान दिया इस जीएसटी के राजस्व में। तो अब यह घट तो गया है, लेकिन दरअसल जो सरकार इसे क्रांतिकारी कदम बताते नहीं थक रही है। भाई दर्द तो आपने दिया, मर्ज तो आपने दिया। ये जीएसटी कोई जवाहरलाल नेहरू तो नहीं आए थे लगाने के लिए, आपने लगाया था, और इतने साल लग गए इसके सरलीकरण में, और अभी भी 2-2 स्लैब हैं, एक ही स्लैब क्यों नहीं बन पा रहा है? और अर्थव्यवस्था के लिए इसके मायने क्या होंगे? क्योंकि सरसंघ चालक के साथ बैठक में, संघ अर्थ समूह की एक बैठक में मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि सिर्फ अर्थव्यवस्था 4थी सबसे बड़ी हो गई या 5वीं सबसे बड़ी हो गई, उससे काम नहीं चलता। आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय कितनी बड़ी, अमीरी और गरीबी में वो जो फासला है, जो वो खाई है, वो कितनी पटी,